مجرم میں ہوں، میں اپنے آپ کو سب سے بڑا مجرم کیا؟ 20 سالہ میری زندگی کا وہ دور جو میں نے صرف ایک ہی پیٹرن میں جو گزاری، اگر میں نے خاموشی سے گزارا ہے، میں نے دل آزاری بھی کرنے کی کوشش نہیں کی، اللہ گواہ ہے اپنی بساط میں، انسان ہوں، بشر ہوں، آپ کی ہی دھرتی کا یہاں کا بھائی ہوں، آپ ہی میں سے ہوں، میں کوئی نیا نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی اور نئی مخلوق نہیں ہوں کہ میں گناہوں سے پاک رہوں، میں خطاؤں سے پاک رہوں، میں مبرہ ہوں، ایسی بات نہیں۔ میں آپ کا ہی بھائی بیٹا ہوں، اسی معاشرے میں میں پلا بڑا ہوں، اسی معاشرے میں نے آنکھ کھولی ہے، مجھ سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، وہ چند لوگ جو میرے استاد بھی ہیں، میرے مربی بھی ہیں، میرے قائدین بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں۔ کارکن بٹک رہے ہیں، ہمارے کارکن اس قافلے میں جس نے پرورش پائی ہے آج جا کے کئی اور بٹک رہے ہیں، یہ قبائل کی نظر ہو رہے ہیں، یہ جا کے علاقائیت کی نظر ہو رہے ہیں، یہ شخصیت پرستی کا نظر ہو رہے ہیں۔ رک جاتا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں آپ کو صاف کہتا ہوں اللہ گواہ بنا کے کہ اس میدان میں، اس پرخار راستے میں نے قدم اپنی مرضی سے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نہیں آیا ہوں۔ میرے فورم نے مجھے یہاں تک لانے میں ان کی جو ہے نا معاونت ہے، ان کا اصرار ہے، ان لوگوں نے مجھے بھیجا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں نے آ کے آپ بھائیوں سے، میں نے اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے، آپ سب بزرگوں سے میں نے
मैं चाहता हूँ कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाए ताकि कब्र में हमें भी सुकून मिले, मुझे भी हशर के मैदान में सुरखुरई का रास्ता मिले आपकी खिदमत करके। मैं इस अज़्म से आया। उसके बाद मेरे तमाम अहबाब ने, मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मुझे एहसास है आप सबके दिल में मेरे लिए मोहब्बत भी है, शफकत भी है, किसी के दिल में कोई नफरत नहीं। मैं जानता हूँ करीब से मजबूरियां हैं, ताल्लुक है, बरसों के ताल्लुकात हैं, बंधन है। उन बंधन को तोड़ने के लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत है, उन बंधन को तोड़ने के लिए वक्त की जरूरत है। वो मैं समझता हूँ। आप लोगों ने कहा कि जी आप ऐसा करें, आप अपने गांव को मुत्तहिद करके लेके आ जाए, अपने बुजुर्गों को लेके आए, अपने बड़ों को लेके आए। मैं अपने बुजुर्गों का शुक्रगुजार भी हूँ, मैं अपने बुजुर्गों के लिए दुआगो भी हूँ कि अल्लाह ताला इनका साया मेरे सर पे ता कयामत सलामत रखे। मेरे बुजुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह एहसास किया, मेरे बड़ों ने एहसास किया, उठे, हमने अपने गाँव से इत्तेहाद की जो आवाज़ मेरे बुजुर्गों ने लगाई, सारे इकट्ठे होके मुत्तहिद होके, यानी वादे के बाद, दुआ खैर के बाद हम लोग आगे गए। हमारे लेजोज के अंदर जहाँ हमारे बुजुर्ग भाई दोस्त हमारे रिश्ते बैठे हुए हैं, हमने जाके उनके दरवाजे में, उनकी दहलीज में जाके खड़े होके दरवाजे में दस्तक दी कि भाई आप बताओ, हम आपके दरवाजे में आए हैं, आप लोग हमारे साथ क्या कर लेंगे। मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके जज्बों को सलामत रखे, इनके ईमान को अल्लाह सलामत रखे, इनकी ईमान को दवाम बख्शे अल्लाह ताला। वो हमारे काफिले के, हमारे काफिले में हम सफ़र बने, हम गुजेर में गए, वहाँ जाके अपने रिश्तों से, अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से हमने यही अपील की, वहाँ से भी काफिले में शामिल हो गए हमारे साथी। हम आगे गुजर बाला में गए। आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये 4-5 बस्तियों के यहाँ से आगे मुअज्जिज़ीन आपके पास मौजूद हैं। देखो, वहाँ के नौजवान भी मौजूद हैं, वहाँ के बुजुर्ग भी मौजूद हैं। अब मैं आप लोगों की दहलीज में आज दस्तक देने के लिए अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को, अपने बड़ों को लेके आपकी दहलीज में मैं खड़ा हूँ और आज आपके दरवाजे में दस्तक दे रहा हूँ। देखो मेरे भाइयों, मैं इस धरती का बेटा हूँ, मैं इस धरती का बेटा हूँ। मेरे शिनाख्ती कार्ड में मीर मलिक ही लिखा हुआ है, मेरी डोमिसाइल में मीर मलिक ही है, मेरा पहचान मीर मलिक है और आप सबका भी पहचान यही है। आज उठे खुदारा, आज उठे, साथ दे दें, दस्तों बाजू बने, मेरे पर बने, मेरे बाजू बने, ताकि हमारी उड़ान में जो है ना ताकत आ जाएगी, हमारी उड़ान ऊंची हो जाएगी। छोड़ दें ये छोटे मोटे मामला, खुदारा, मैं खुदारा अपील करता हूँ आप लोगों से। आप लोग अपने अंदर के इंसान से, अपने ज़मीर से पूछें। ये इंसान बज़ाहिर एक गोश्त का एक लोथड़ा है, हड्डियों का एक ढांचा है, उस पे गोश्त, खाल और खून के जरिए जो है ना एक जिसामत खड़ी है सामने। ये तो बाहर नजर आने वाला इंसान है। असल में जो इंसान है वो अंदर का इंसान है, इसके अंदर छुपा हुआ इंसान। कीमत उसकी है। उस इंसान से आप पूछें, बताओ आज तक हम तकसीम रहे, हम टुकड़ों में बटे रहे, उससे हमें क्या मुफाद मिला? हाँ, मुफाद नहीं मिला। बहुत बड़े नुकसान से हम दो चार हुए। इस मैदान में कदम रखने का दूसरा मेरे नस्ल का जो नुक्ता है वो ये है कि हम एक घर के लोग, मेरी माँ जिस कबीले से ताल्लुक रखती है, बताओ खुदारा मैं उस अजीम हस्ती, उस अजीम माँ के उस कबीले को जो है ना रोंद के मैं अपनी माँ को जन्नत कह सकता हूँ? बताओ खुदारा, तो मेरी जन्नत है। क्या कल मेरे बच्चे अपने माँ के कबीले को रोंद के उसको जन्नत कह सकते हैं? क्या मेरी दादी किसी जिस कबीले से ताल्लुक रखती है, जिसके जन्म से
جس کے توسط سے जिसके खून के जरासीम हमारे अंदर शामिल होकर आज हमारी तख्लीक हुई है, क्या हम उसको रोन सकते हैं? बताओ, कभी रोन नहीं सकते। उदारा सुने, आप लोग कान खोल के सुने मेरे भाइयों, अल्लाह के हुजूर अकरबा का जो हक है, रिश्तों का जो हक है, ईमानदारी से बोले, क्या हम वो अदा करते हैं? हमारी तमाम मुनाफरतों का असल सबब, हमारी चपकलशों का असल सबब, हमारे थाने कोर्ट कचहरियों का असल सबब, उस सबब पे हम जाते हैं, झांकते हैं, बच्चा बच्चा वाकिफ है इससे, तो उसके पीछे सियासत आती है। अरे भाई, खुदारा सियासत को साइड करो, पहले इन उसूलों को अपनाओ, जिन उसूलों को अपना के हमारे आबा व अजदाद ने इस खित्ते को आबाद किया। इस खित्ते में मोहब्बत की जो है ना, उन्होंने फजाएं कायम की थी, और इसी खित्ते में मदफन है। आज सदियों बाद उनके नाम क्यों जिंदा है? उनके नाम इसलिए जिंदा है आज कि उन्होंने यहाँ पे नफरतें नहीं फैलाई थी, उन्होंने मोहब्बत का जो है ना यहाँ पे दरस दिया था, मोहब्बत को परवान चढ़ाई थी। आज भी उनका नाम जिंदा है। मैं तारीख के उस दौर पे जाना भी नहीं चाहता, लेकिन अब वक्त की नजाकत को, मामलात को सामने रखते हुए एक टच जरूर हुई। मैं जरूरत महसूस नहीं करता हूं कि मैं मुनाफरत की सियासत में मैं बुनियाद रखना नहीं चाहता हूं। नफरतों के जो है ना उस पे बर में खड़े होकर सियासत करना चाहता ही नहीं हूं। मेरा पैगाम है अमन का पैगाम है, मेरा पैगाम है मोहब्बत का पैगाम है, मेरा पैगाम अखवत का पैगाम है। ऐसे में आप में से बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पे हैं, नौजवानों, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों की आंखों ने नहीं देखा होगा। एक ऐसा मंजर आज से 28-30 साल पहले भी इस धरती में पेश हुआ। मैं पुराने जख्मों पे नमक पाशी करना नहीं चाहता, उस पे मट्टी बना ही बेहतर है। लेकिन जो हकाइक आपने सुने हैं वो बड़े तलख हकाइक तो जरूर है ना। हमें उन तलख हकाइक को सामने रख के सबक हासिल करना चाहिए था, लेकिन अफसोस हमने बड़ी नासमझी, हमने बहुत बड़ी नासमझी की, बड़ी देर की हमने। लेकिन अब क्या करें, देर आयत बदुरुस्त आयत। आज भी यहाँ पे इस मौके में अल्लाह ने मौका दिया है, तो मैं आपको ये बात वाज़ेह बता दूंगा, इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। इंसान बेबस है, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है। इंसान का सोचा हुआ नहीं होता है, रब का लिखा हुआ होता है। मेरे रब ने ये ड्यूटी मेरी किस्मत में आज के लिए लिखी थी, मेरे रब को मंजूर था, मेरे रब ने भेजा, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। कोई भी इंसान नहीं आ सकता। लेकिन लोगों की बड़ी गाड़ियां देख के, लोगों के महल्लात देख के, लोगों के तारीख उठा के देखे, मोहल्लात किसी को जो है ना शिकस्त नहीं दे सकते हैं, न किसी को गलबा दे सकते हैं, न कोई अपने बाजू के दस्त और बाजू के जोर पे गालिब आ सकता है। गालिब वही आता है जिसको अल्लाह चाहता है। अल्लाह ने जिससे ड्यूटी लेनी है उसके लिए अल्लाह हालात साजगार बना लेते हैं। आज मेरे और आपके वजीर आजम 20 साल पहले उसकी क्या हिस्ट्री थी बताओ? थी कोई हिस्ट्री? लेकिन 20 साल के बाद अल्लाह को ये मंजूर था। आज मेरा आपका बड़ी बड़ी मतलब जो है ना सियासी की बुनियाद को हिला सकेगा, आज वो बेचारे कहां से कहां हैं बताओ? तो ये अल्लाह के फैसले हैं। हमें इखलास के साथ, हमें अज़म के साथ, हमें इस्तक़लाल के साथ मिलजुल के आगे बढ़ना है। ये काम फर्द वाहिद का नहीं। मैंने तो अपने सारी चीज़ों को कुर्बान करके इस मैदान में अपने आप को पेश किया।
اب آگے لے کے چلنا، اس قربانی کو پروانی کا ثمرہ جو ہے نا حاصل کرنا، وہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ آپ کا اتحاد ہی، آپ کا اتفاق ہی، آپ کا خلوصی، آپ کا جذبہ ہی انشاءاللہ العزیز اس خطے کی فتح کا سبب بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے میری اپیل ہے، ابھی بات کرنی ہے، میرے بزرگوں نے بیٹھے ہوئے، میں زیادہ وقت آپ سے نہیں لوں گا، انشاءاللہ بار بار پروگرام کرتے رہیں گے۔ ابھی میں جماعت کے جو ساتھی ہیں، بڑے ہمارے اکابرین ہیں، میں ان کو بھی دعوت دوں گا۔ میرا اگلا پروگرام یہ ہے کہ اس خطے کے اندر اجتماعی طور پہ ہم ایک پروگرام منعقد کریں گے، وہاں پہ آ کے وہ بھی اعتماد دے دیں گے کہ وہ ہم ہارے یا جیتیں، وہ اس قوم کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، وہ یہاں آ کے وعدہ کر کے جائیں گے۔ صرف وعدہ نہیں، وعدہ نبھا کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ لوگ وعدے نہیں کریں گے سیاسی، وعدہ نبھا کے جائیں گے۔ وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، وہ میرے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس حوالے سے پروگرام انشاءاللہ آپ بھائیوں سے بعد میں پروگرام کے بعد ڈیٹ کے ہم پروگرام طے کریں گے، اس ڈیٹ کے مطابق ہم ان کو بھی بلائیں گے۔ وقت اب ہمارا مزید لگے گا، جذباتی ماحول کسی نے نہیں بنانا ہے۔ اب یہاں پہ لوگوں کو کہ 91 کے اندر